बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, आज हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर है 8.2 उसका ग्राफ ड्रा करने जा रहे हैं। ग्राफ हमने ड्रा करना है बिटवीन टेम्परेचर एंड टाइम। ठीक है। एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका ये सारा टेबल है जो बना लिया गया है, वैल्यू सारी ले ली गई हैं। टाइम और टेम्परेचर के दरमियान हमने ग्राफ ड्रा करना है। तो काम वही है जैसे मैंने आपको समझाया हुआ है कि आपने सबसे पहले एक सूटेबल स्केल बनाना होता है और उसके लिए सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू को देखा जाता है। तो यहाँ टाइम की सबसे छोटी वैल्यू 0 है, ये मिनट्स में, और सबसे बड़ी वैल्यू 40 मिनट्स है। तो हम एक लार्ज का स्केयर बॉक्स को अगर हम 10 मिनट्स में का ले लें तो हम आसानी से इसको टाइम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से टेम्परेचर में सबसे छोटी वैल्यू 0 डिग्री है और मैक्सिमम 100 है। यहाँ भी अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस को 1 स्केयर बॉक्स के इक्वल रखते हैं तो 10 10 100 उसको इजीली मैनेज किया जा सकता है। तो हम सूटेबल स्केल की तरफ आते हैं जी। सबसे पहले ये ग्राफ पेपर है, इसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट नंबर आपका 8.2 है। ये क्लास 10th की एक्सपेरिमेंट्स की बात हो रही है, प्रैक्टिकल्स की। तो देखें जी, हम लोग ऊपर लिखेंगे सबसे पहले सूटेबल स्केल। यहाँ पर सूटेबल स्केल, और इसके लिए सबसे पहले हमने क्या रखा है, टाइम को 10 मिनट जो है वो 1 लार्ज स्केल बॉक्स के इक्वल रखें। यानी 1 लार्ज स्केयर बॉक्स इज इक्वल टू 10 मिनट, और ये हमने अलोंग एक्स एक्सिस लिया है, अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरह से 1 लार्ज स्केयर बॉक्स जो हमने पहले से डिसाइड की कर लिया है कि क्या रखना है, ये भी हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस, हमने 10 के रखा है इसको भी, लेकिन टेम्परेचर है तो डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस ये हमने अलोंग वाई एक्सिस रखा है, अलोंग वाई एक्सिस जी। अब हम लोग स्केल के साथ देखेंगे कि कहाँ से हमें लाइन, ये अगर 0 रखते हैं यहाँ नीचे से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। ये एक, यहाँ हमें सिर्फ 4 चाहिए वैल्यूज, तो इसलिए कोई इशू नहीं है, लेकिन वाई एक्सिस के लॉन्ग हमें यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा ग्राफ। यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि तमाम वैल्यूज को हम इजीली ड्रॉ कर सकें। ये देखें, यहाँ पे स्केल हमने रखा और ये एक सीधी लाइन हमने जो है वो ड्रॉ कर दी, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है जी। इसी तरह से नीचे की तरफ जो है वो हमने एक्स एक्सिस है, हॉरिजेंटल। ये देखें, यहाँ भी एक लाइन जो है हम ड्रॉ कर लेंगे जी। अब हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग, मैंने जैसे कि आपको बताया कि हम टाइम को रखने जा रहे हैं। टाइम का हमने क्या रखा है, 1 लार्ज स्केयर बॉक्स इज इक्वल टू 10 मिनट्स। तो मीन्स कि जो पहला लार्ज स्केयर बॉक्स है ये है 10। यहाँ पर ओरिजिन ओ होता है, या इसको 0 पढ़ लें, तो ये 10। उसके बाद ये वाली वैल्यू आपकी 20, नेक्स्ट वन आपकी 30, हमें मैक्सिमम 40 तक चाहिए, ये 40। तो ये क्या है जी, टाइम इन मिनट्स। यहाँ आप मेंशन कर देते हैं इसके साथ, टाइम किस में है, इन मिनट्स, और ये एक्स एक्सिस का लॉन्ग। इसी तरह से इसको थोड़ा सा घुमा लें, ज़रा इजीली लिखा जाता है। टेम्परेचर आपने लेना है इन सेल्सियस, यहाँ लिखें जी, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड या सेल्सियस। ये तो इसके लिए आपने एरो ऊपर की तरफ लगाना है, यानी वाई एक्सिस के लॉन्ग इसको ड्रॉ करने जा रहे हैं। ठीक है। ये लाइन जो होती हैं तो आप आगे इनके एरो लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे इसमें। अब वाई एक्सिस के लॉन्ग जो है वो क्या है, हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। एक स्केयर बॉक्स, इसको आप लिखेंगे जी, ये 10 हो गया। जहाँ पे पहला आपका स्केयर बॉक्स, ये 10 डिग्री सेल्सियस, नेक्स्ट वाला 20, ये आपका हो जाएगा 30, 40, नेक्स्ट आप देखेंगे 50, उसके बाद 60, 70, 80। सॉरी भाई, लाइन ये है 80 की, ये गलती से लगी है।
ये 80, उसके बाद ये हमारे पास 90 और ये आपके हमारे पास आ गया 100। देखिए ये ग्राफ में मार्कर से मैं आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इसलिए ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको बना हुआ नजर आए। ज़्यादा बेहतर होता है कि आप पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, लेड पेंसिल यूज़ करें। अगर जैसे मुझसे यहाँ गलती हुई है तो आप उसको रेज कर सकते हैं, लेकिन अगर मार्कर से बना रहे हैं, बॉल पेन पेन से बनाते हैं तो फिर आप उसको रेज नहीं कर सकते। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने मार्कर यूज़ किया है कि आपको प्रॉपर नज़र आए वीडियो बना रहा हूँ, अदरवाइज पेंसिल से बनाना ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपनी वैल्यूज़ की तरफ, जो हमने वैल्यूज़ ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करनी है। देखिए सबसे पहली वैल्यू क्या है हमारे पास है जी, जब टाइम अभी 0 मिनट्स था उस वक्त टेम्परेचर क्या था 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये आइस की बात हो रही है, उसको मेल्ट किया जा रहा है। तो अभी टाइम 0 है तो उस पर आप देखें 0, मतलब ये 0 पर ही आपको डॉट लगाना होगा। दोनों 0 0 हैं तो आप यहाँ पर सर्कल लगा दें एग्जैक्टली 0 0 पर। उसके बाद अगली वैल्यू क्या है, जब टाइम आपका कितना हो जाता है 0.8 मिनट्स जस्ट, तो तब भी आपका जो यहाँ पर ये अभी टाइम की बात हो रही है, टाइम इस तरफ है आपका 0.8 होगा तो उस वक्त भी आपका जो है वैल्यू टेम्परेचर की अभी भी 0 है। यानी ये बड़ी क्लोज वैल्यू आपको लगानी पड़ेगी। देखें ये मिनट्स में है, 0 के बाद 1 मिनट, ये 1 से भी कम टाइम है। अभी 0.8 मिनट जो हमने देखा है वो 1 से भी कम है। तो समझ लें कि ये जो आपका 0 लगेगा इस वैल्यू पे, हमारा वो 0 अभी यहीं ही है, ठीक है जी। यानी हमारा ये देखें यहाँ पर भी आते हैं तो ये वैल्यू यहीं रहती है, यहाँ पर ये एक और 0 हमने लगा दिया, ठीक है, थोड़ा सा क्लोज है ये पॉइंट। आगे है 2 मिनट्स। अब 2 मिनट्स कहाँ पर होते हैं जी, ये 0 के बाद 1, 1 के बाद ये 2 मिनट्स, 2 मिनट्स पर भी 0 है। यानी अभी भी आपका ये डॉट ये 0 पर ही लगेगा। ये मेरे पास छोटा स्क्वायर बॉक्स जो है, छोटी लाइन 2, वहां पर मुझे 0 लगाना है, ठीक है। उसके बाद जब 4 मिनट्स टाइम गुजर जाता है तो तब भी 0 है, ये देखें। अब मैंने 0 पहली लाइन 1 2 3 ये 4, यहां पर भी अभी फिर 0 पे ही आपका पॉइंट रहेगा इस तरह से। 6 मिनट्स पे भी 0 है, कोई बात नहीं, हम देखिए आगे 5 6 यहाँ पर ही 0 पे ही रहेंगे, यही डॉट लगाएंगे 0 पर ही। आगे 8 मिनट्स पर भी 0 है, ये आपका डॉट फिर से यहाँ रहेगा, ये 7 और ये 8 मिनट्स 0। नेक्स्ट आपका 10 मिनट्स गुजरे हैं तो तब भी 0 है, ये देखें 10, 10 पर भी डॉट लगाएं और ये वाई एक्सिस के लॉन्ग अभी 0 ही चलेगा। अब 12 मिनट्स पर जैसे ही टाइम कितना होता है 10 के बाद जस्ट 2 मिनट्स एक्सीड हुए हैं, 12 मिनट्स अब 24 डिग्री सेल्सियस पर चला गया। ये देखें ये 10 के बाद 11 और ये 12, 12 पर आपने 24 पर चला जाना है। कैसे, ये देखें जी स्केल पर, ये आपका है 12, 12 वाली लाइन पर स्केल रखें और दूसरी तरफ से आपने क्या देखना है, दूसरी तरफ से आपने देखना है, मैं इस तरफ से रखता हूँ ताकि आपको ज्यादा बेहतर नजर आए। ये देखें ये मैंने 12 के ऊपर रखा है 12 मिनट्स पर, और दूसरी तरफ से आपने कहाँ पे डॉट लगाना है, जाके जहाँ पे 24 है। तो देखते हैं जी कहाँ लाइन आएगी हमारी, ये देखें ये 20 है, 21 22 23 और ये वाली लाइन 24, फिर से काउंट कर लेते हैं 21 22 23 24, ये लाइन यहाँ हमारा डॉट आएगा इस पॉइंट पर, यहाँ हम डॉट लगाएंगे और डॉट लगाकर हम सर्कल कर देंगे ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट आगे देखेंगे कहाँ पहुंचे थे हम लोग 12 पे। उसके बाद है 14 मिनट्स पर 40 डिग्री हो गया है, ये देखें जस्ट 2 मिनट्स और आगे जाना है। अभी हम यहाँ पे 12 पे थे, ये 14 मिनट्स है, देखें 11 और 12, सिर्फ 2 मिनट्स हम आगे गए हैं और अब टेम्परेचर कहाँ चला गया 40 पे, ये है जी 40, एग्जैक्टली 40 के ऊपर आप, मैं फिर से रखूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ पे हमने लगाना था। ये देखिए ये 40 है, यहाँ पे हम डॉट लगाएंगे इसके सामने, ये डॉट लगाया और इसको हमने सर्कल कर दिया। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग 16 मिनट्स पर 52 हो गया। अब 2 मिनट्स हमने और आगे जाना है, ये देखें ये 2 मिनट्स और आगे चले गए हम लोग, जहाँ पर ये हमारे पास 16 मिनट्स हैं। 16 मिनट्स पर कितना है 52, ये 50 की लाइन है और 51 52, 52 देखें कहाँ आता है, दो छोटे स्मॉल स्केल बॉक्स यहाँ से काउंट किए, ये 52, यहाँ पर डॉट लगाया इस पॉइंट पर और ये हमने एक और सर्कल लगा दिया। ठीक है, हम कहाँ पहुंचे थे जी, अभी हम लोग 16 पर पहुंचे थे, अब 18, ठीक है 18 मिनट्स पर देखें 64 है, अब 2 मिनट्स और आगे जाना है, ये देखें
ये 17 और ये 18, आपने यहाँ आ जाना, अपना स्केल यहाँ रख लेना। इसको स्केल के साथ ही कीजिएगा क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी वैल्यूज में आपने मूव करना है, तो गलती नहीं करनी है आपने, ध्यान से। ये एग्जैक्टली पहले हमने कहाँ पहुंचे हैं, 18 मिनट्स पर, ठीक है, ये 10 के बाद 18 तक, तो कहाँ 64 पे जाना है। ये 60 है तो 4 छोटी लाइंस काउंट करनी है, 1, ये छोटे स्मॉल स्केल बॉक्स के लिए 1 2 3, ये 4, ये पॉइंट है आपके पास, यहाँ पे डॉट लगाएंगे और ये हमने सर्कल लगा दिया, ठीक है। अब आगे आ जाएं, 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, उस पर टेम्परेचर है 85 डिग्री, ये देखें एग्जैक्टली 20 वाली लाइन पे आ जाएं, ये हमने रखा जी 20 पे, ये देखें ये हमारी लाइन बिल्कुल सीधी कर लें स्केल के साथ, और कहाँ जाना है 85, ये देखें 20 पे 85 डिग्री, 20 मिनट्स गुजरे थे तो ये 80 है, और 80 से ऊपर 5 हमने छोटे स्मॉल स्केल बॉक्स काउंट करने हैं, ये देखिए जरा से 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पर डॉट हमारा 85 पर लगाया, और ये हमने एक सर्कल जो है यहाँ भी लगा दिया। उसके बाद आगे आ जाएं, फिर है 22 मिनट्स पर 99 पे चला गया, अब 22 मिनट्स पे हमने जाना है, ये 20 और 20 के बाद ये 2 मिनट्स, 1 2, 22 मिनट्स पे आप स्केल को सीधा करें एग्जैक्टली, ये देखें ये लाइन आएगी आपकी बिल्कुल सीधा यहाँ पर, और टेम्परेचर कितना है अब 22 पर, ये देखें 22 डिग्री पर है 99 डिग्री जी, तो 99 मतलब 90 और ये 100, 100 से आप एक के स्मॉल स्केल बॉक्स पीछे रहेंगे, यहाँ पे 100 है तो ये 99, यहाँ 99 पे मैंने डॉट लगा के एक सर्कल यहाँ भी लगा दिया। अब उसके बाद टेम्परेचर आप गौर करें कि 24 मिनट्स पर कितना है, फिर 99 है, ये देखें। अब हम 24 पे आ जाएंगे, ये 21 22 23, ये 24 वाली लाइन है, यहाँ पे आएंगे 24 वाली लाइन पे कितना है, 24 मिनट्स में भी 99 है, यानी मैं ये आपको लगा के दिखाता हूँ, ये देखें हमारी लाइन थोड़ी सी अभी सीधी नहीं है स्केल से, ये देखें ये आएगी एग्जैक्टली सीधी लाइन। अब देखें यहाँ कहाँ लगेगा, थोड़ा सा पीछे करता हूँ मैं, अब टेम्परेचर वही रहता है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, ये फिर 99 पर है, ये देखें यहाँ पर डॉट लगा। इसी तरह से हम आगे चलते हैं, 26 पर भी 99 है, ठीक है। हम अब 26 पे चले जाते हैं जहाँ पर हम थे, ये देखें ये हमारी लाइन है 20 वाली, 1 2 3 4 5 6, यहाँ हम आ गए हैं ये 26 पर, 1 2 3 4 5 6, यस ये 26 वाली लाइन है, ये 26 वाली लाइन पे स्केल को ज़रा सीधा करें, ये ऐसे, ये देखें ये हमारी 26 की लाइन, और टेम्परेचर स्टिल जो है वो 99 है, तो हम फिर 99 पर ही डॉट लगाएंगे यहाँ पर, ये 26 पर, ठीक है। अब जरा टेम्परेचर चूंकि यही रहता है, मैं ऊपर से आपको समझाता चला जाऊंगा। देखिए नेक्स्ट 26 के बाद है 28, 28 पर भी 99 है, ये देखिए ये 28 और इस पर भी 99, तो आप ये देखिए यहीं से मैं आगे काउंट कर दूंगा, ये देखिए ये 28, इस पर भी 99, ये मैंने जीरो डॉट लगा के आगे देखें 30 पर भी 99 है, ये 30 वाली लाइन जो सीधी बिल्कुल, इस पर भी आप 99 ही लगा देंगे, ठीक है जी। उसके बाद 32 पर भी 99 है, मैं आपको बताता हूँ ये टेम्परेचर स्टिल इसी तरह से मूव कर रहा है, ये देखें 31 32, यहाँ पर भी 99 पर आप डॉट लगा कर, ठीक है। हम इवन के 38 मिनट्स तक चले जाते हैं, यहाँ पे 40 से थोड़ा सा पीछे यहाँ पर भी ये 99 है, और इवन ये आगे भी जाएंगे तो 99, और फिर ये 100 में कन्वर्ट हो जाता है कुछ टाइम के बाद, लेकिन हम यही स्टिल ये चलता जाता है, 40 पर भी हमारा ये 99 ही है, और एज इट इज़ जो है टेम्परेचर हमारा जो है वो इस तरह से ग्राफ की शक्ल में आएगा। अब आपने इन डॉट्स को कैसे मिला के ग्राफ को आपने बनाना है, ये देखें, अब ज़रा ध्यान से समझिएगा, शुरू में ज़ीरो ही था, ये देखें डिफरेंट पॉइंट पर ये लाइन सीधी यहीं लगेगी, ये देखें इन्हीं सारे डॉट्स को आपने मिला देने, ये लाइन की शक्ल में सारे डॉट्स मिल गए यहाँ तक। उसके बाद आपका 10 के बाद आपने देखा था कि ये टेम्परेचर यहाँ पे गया था, ठीक है, ये वाला डॉट इसके साथ मिला। हमेशा मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो पॉइंट्स पहले लिए जाते हैं उनको बाद वाले पॉइंट्स के साथ हमने मिलाना होता है, बारी सीक्वेंस के साथ। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ चला गया, ठीक है, तो इस पॉइंट को आपने नेक्स्ट वाले पॉइंट के साथ मिलाना है,
शुरू से एंड की तरफ जाना है। जैसे जैसे आपने सारा एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज यहाँ पर मेंशन की है, उधर से ग्राफ नहीं ड्रॉ करना, यहीं से ग्राफ ड्रॉ करना है जहां से आपने स्टार्ट किया है। ये याद रखें, जो पॉइंट शुरू में लेने हैं उन्हीं को नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट के साथ आपने मिलाते जाना है। ये देखिए, ग्राफ की शेप जो भी आए जैसे भी आए उससे गर्ज नहीं है, लेकिन पॉइंट्स आपने पहले वाले पॉइंट्स को बाद वाले पॉइंट्स के साथ आप यू मिलाते चले जाएंगे। ये देखिए, अब मैं आपको ये, और ये देखिए अब इसके साथ इसने मिलना है, ठीक है, इसको भी मिलाएं इसके साथ, और आगे जो है वो 99 ही रहता है, ठीक है। ये देखिए, तो ये हमारा जो इसी तरह से एक स्ट्रेट लाइन सीधी जो है वो इसी लाइन के ऊपर जो है वो मूव करेगी, ठीक है। ये इस तरह से ये ग्राफ है जी हमारा, जो हमने ड्रॉ किया है टेम्परेचर और टाइम के दरमियान, जो आपने इस तरह से इसको ड्रॉ करना था। तो भाई ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर जो था 8.2 था। तो भाई आपने देख लिया कि कैसे ये छोटी छोटी वैल्यूज थी, सेम सेम जब आपने रखना है तो वो पॉइंट्स कैसे लगने हैं, ये स्ट्रेट लाइन रहनी है, फिर आगे बढ़ता है, फिर यहाँ पर फिर टेम्परेचर फिर सेम हो जाता है, वक्त टाइम गुजरने के साथ साथ फिर ये स्ट्रेट लाइन ही रहेगी इसी तरह से। तो भाई आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।